नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे तीर्थ पर। जैसे कि अभी कार्तिक का महीना है और आज है पूर्णिमा। तो आज जैसे कि स्नान मैं मतलब दिखाऊंगी आपको जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। और मैं जाऊँगी एक्टिवा पर। हम दो जने जाएंगे और बच्चे गए हैं स्कूल के। बच्चे आ जाएंगे क्योंकि बच्चों की अगर मतलब मैं छुट्टी मरवाती ना तो कल की भी छुट्टी हो जाती और शायद परसों की भी छुट्टी हो बच्चों की। तो इसीलिए मैंने ना बच्चों को भेज दिया है स्कूल। तो मैं जा रही हूँ और एक मेरे साथ और है और हम दो जा रहे हैं साथ में। और चलिए आपको भी ले चलती हूँ और मैं दिखाऊंगी। और होती तो वहाँ बहुत भीड़ है, कोशिश करूँगी कि वीडियो बना पाऊँ। तो वही, चलिए जल्दी से चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम जाएंगे एक्टिवा पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, वैसे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हम चले थे शायद 10 बजे, हम घर से चले थे और अभी 10:30 हुए हैं। 10:30 होने में अभी टाइम है 5-10 मिनट। तो वही है, पूरा आधा घंटा हमें लगता है। और भीड़ की बात करूँ तो ना शायद ये शायद 3 किलोमीटर दूर से ना पहले ही भीड़, अभी 3 किलोमीटर दूर है तीर्थ, तो वहाँ से भीड़ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी जो मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ तो ये देखिए श्री राधे कृष्ण मंदिर है। तो मंदिर तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन वही है कि भीड़ ज़्यादा है। तो मैं शायद आपको सारे के मतलब सारे तो नहीं दिखा पाऊँगी। और मेन क्या है कि कार्तिक का महीना है और आज पूर्णिमा है। कुछ मतलब लोग कल भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी स्नान वगैरह तो हो रहा है। और दीपदान वैसे शुभ माना जाए तो आज का दिन शुभ है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि उससे पहले सूतक स्टार्ट हो जाएगा। तो कल तो कोई ऐसा है नहीं, वैसे कर रहे हैं लोग, कल भी कर रहे हैं। मेरी जानकारी में इतना ही है कि शायद लोग आज भी कर रहे हैं और कल भी स्नान वगैरह करें होगा यहाँ, और दीपदान होगा। और हम तो आ चुके हैं और मेन यही था कि मैंने यहाँ पर स्नान करना था कि मतलब कार्तिक महीने में कहते हैं कि यहाँ पर आओ तो कोई भी यहाँ पर कुंड की बात करूँ, जो कुंड कहते हैं ये सरोवर है ना, तो यहाँ पर कितने हैं, 4-5 हैं। तो मैं एक तो आई सोम कुंड और दूसरा है यहाँ पर सुंदर कुंड, और भी हैं 2-3। तो लेकिन मैं दो पर गई तो दो ही आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं सोम कुंड पे हूँ, जहाँ पर भगवान शिव ने अपने मतलब कहते हैं कि उनको ब्रह्म दोष लगा था। तो उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, तो वो उससे वो मुक्त हुए थे। और ये जो कुंड है जहाँ पर हम स्नान कर रहे हैं, तो ये सोम कुंड है और एक सुंदर कुंड है। और एक तो मुझे ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं पता कि उनके नाम क्या है, थोड़ा सा डाउट है। तो कभी मैं गलत बता दूँ फिर तो ये भी सही नहीं होगा। तो लेकिन जैसे कि अभी भीड़ भाड़ है ना, तो 2 कुंड पर ही मैं जा पाई। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर कोई भी बच्चा बाल श्रम करते हुए या भीख मांगते हुए यहाँ पर मेले में किसी भी परिसर पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको भी कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखता है तो कृपया उसे भीख ना दें। धन्यवाद। सौजन्य से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास विभाग। और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से किसी भी तरह का कोई ऋण हो तो हम उससे मुक्त होते हैं। ऋण का मतलब ये नहीं कि पैसे का ही हम पर ऋण हो, हर तरह का हो सकता है। जैसे कि बीमारी का हो, दुख दर्द का हो, किसी भी तरह का ऋण हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, उससे हमें मुक्ति मिलती है इस कुंड में स्नान करने से। और दूसरा ये भी है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध समाप्त होने के बाद जो भी शस्त्र थे, मतलब हथियार थे, उनको यहाँ पर आकर ही धोया गया था। और ये भी बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। तो लेकिन जैसे कि अभी भीड़ भाड़ है, थोड़ा आपको साफ साफ नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर इसी महीने में ही ज़्यादा भीड़ होती है और उसके बाद कोई भीड़ नहीं होती। तो लेकिन जैसे कि मेरे घर से यहाँ पर आधा घंटा ही लगता है और मैं कोशिश करूँगी बाद में भी आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और अभी
अभी स्नान हो चुका है और स्नान करने के बाद फिर हम जाएंगे दीपदान, जो कि और कुंड में स्नान करने के बाद दीपदान भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने यहाँ से ही दीपक लिए हैं, क्योंकि मैं घर से ना नहीं लेकर आई थी, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर से ही लेकर जाएं। तो बहुत लोग थे जो घर से भी लेकर आए, और लेकिन कुछ मतलब जो नहीं, मेरे जैसे नहीं लेकर आए थे, वो यहाँ से पैसों से लेते हैं और फिर दीपदान जरूर करते हैं। और अगर हम किसी भी तीर्थ पर जाकर, किसी भी कुंड में जाकर हम स्नान करते हैं, तो दीपदान भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये भी करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर जितने भी कुंड हैं, तो लोगों का क्या है कि हर कुंड में जाते हैं और स्नान करते हैं, और हर कुंड में दीपदान भी ज़रूर किया जाता है। पहले क्या होता था कि लोग दीपदान करते थे तो कुंड में ही जैसे प्रवाहित कर देते हैं दीपक को, तो वैसे कर देते थे। और या फिर जैसे कि हम किसी भी तीर्थ मतलब जाते हैं कहीं पर भी, चावल या प्रसाद हम बीच में ही डाल देते हैं कुंड में या कहीं भी, मतलब वो सारी यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं चप्पे चप्पे पर, लोगों की नज़रें हैं कि कोई भी अंदर नदी में, सरोवर में, मतलब अंदर कुछ भी ना गिराए, फूल चावल भोग कुछ भी ना गिराए। जिसने भी मत्था टेकना है बाहर दीपक जलाओ और वहीं से मत्था टेको, और मतलब कुछ भी अंदर नहीं से ध्यान रखा गया है इन चीज़ों का। नहीं तो क्या होता था कि लोग पहले बीच में ही चावल वगैरह गिरा देते थे या फूल, जैसे हम नॉर्मल मत्था टेकते हैं वैसे होता था। लेकिन अब की बार यहाँ पर लोग ये देखिए बोट में घूम रहे हैं कि कोई भी इस ग्रिलिंग से अंदर ना जाए और कोई भी ऐसी चीज़ें ना गिराए अंदर, जिससे कि यहाँ का कुंड का पानी गंदा हो। और स्नान वगैरह और दीपदान करने के बाद फिर हम निकले घूमने के लिए थोड़ी देर। और अभी ना घूमने के बाद हम बस घर ही जाएंगे, क्योंकि टाइम की बात करूँ ना तो 2 बज चुके हैं। तो अभी हमने थोड़ी बहुत बच्चों के लिए ली और घर का सामान लिया। और ज़्यादा क्या है कि यहाँ पर ना पंजाब से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कहने का मतलब ये है। और बहुत मतलब सामान की खरीदारी होती है यहाँ पर, मैंने देखा हो। और यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ इस शहर में ये बर्तन वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो बर्तनों की बहुत ज़्यादा सेल होती है इधर। और यहाँ से जाने के बाद फिर हम गए, ये देखिए गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ फिर मत्था टेकने के बाद ना फिर हमने देखा कि चलो कुछ खाते हैं, लेकिन हमने खाया तो नहीं, जूस पिया सिर्फ। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी हो चुकी है। और जैसे कि 2-2:30 बज चुके हैं, तो लोग आ भी रहे हैं उतने ही और जा भी उतने ही रहे हैं। तो हमने अपनी एक्टिवा उठाई और वापस घर की तरफ चल पड़े। और ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो चुकी है, और शायद शाम तक और भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी। और चलिए आज का सस्पेंस भी दूर किए देते हैं, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। शायद मैंने सारी वीडियो में आपको नहीं बताया कि हम कहाँ आए थे। तो आज हम आए थे कपाल मोचन तीर्थ, और बहुत इंजॉय किया। और आपने कितना इंजॉय किया आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय बाय।